अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये मेरे अशार नहीं है, ये शबीना अदीब के अशार है, जो मशहूर शायरा है। और आज बस यूँ समझिए कि ऐसा लगता है कि जैसे इन अशार को पढ़ने को मेरा दिल चाह रहा है। और प्राइम न्यूज़ में यहीं से शुरू कर रहा हूँ। शबीना अदीब ने एक और नज़म गाई थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था, खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। तो आज प्राइम न्यूज़ में मुझे याद आ रहा है कि हाँ मैंने यूपी का मंजर देखा है, हाँ मैंने बिहार का मंजर देखा है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि राहत इंदौरी ने भी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खैर आइए, आप मेरा ख्याल दो खबरें ही मैं आपके सामने रख रहा हूं और पूरा खुलासा आप समझ गए होंगे। आपने देखा कि गुज़िश्ता कल बिहार में क्या हुआ। गुज़िश्ता कल हमारे मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जाता है कि 1950 को हमारा प्यारा प्यारा संविधान लागू हुआ, जिसमें गरीबों का ख्याल रखा गया, मजलूमों का ख्याल रखा गया, जिसमें हर धर्म के मानने वाले का ख्याल रखा गया, सबको साथ लेकर सबका ख्याल रखा गया। लेकिन जश्न जमहूरिया जहां पर उस दिन पूरा मुल्क मना रहा था, खुशियां मना रहा था, मैं खुद भी गुज़िश्ता कल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के शहर में झंडा मेरे हाथ से लहराया जा रहा था और कल मैं भी बात कर रहा था कि अब इस प्यारे मुल्क को हमें फिर बचाना है। और ये खबरें मेरे सामने आ गई। तो गुज़िश्ता कल तो मैं गुजरात में था, आज मैं जब यहां पर आया तो हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रहीम पटेल ने ये दो खबरें मेरे सामने रखी कि गुज़िश्ता कल आखिर क्या हुआ। पहली खबर आपने देखा होगा, हालांकि हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं कि जो कुछ हुआ है अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें। तलबा ने गुज़िश्ता कल बिहार में जिस तरीके से आंदोलन किया, क्योंकि मामला यह था कि नौकरी के लिए तलबा पुरतशद्दुद मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौन है मालूम है आपको? प्रयागराज से जनाब है हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज जो पहले था इलाहाबाद, मगर विकास नहीं हुआ और सिर्फ नाम बदलने को विकास समझा गया और फिर इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। लेकिन इलाहाबाद को प्रयागराज करने से नौकरी थोड़ी मिलेगी, इलाहाबाद को प्रयागराज करने से खाना थोड़ी मिलेगा, इलाहाबाद को प्रयागराज करने से विकास थोड़ी होगा। आखिर प्रयागराज का मंजर हमने देखा कि वहां पर पुलिस वालों ने किस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई। तो हमारे एक मशहूर ब्लॉगर है समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता कल इस खबर को देखते हुए एक हेडिंग डाली कि मोदी भक्तों पर भी लाठी चार्ज। जी हाँ, ये तलबा नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं,
बिहार में उधर गड़बड़ी होती है, नौकरी बिहार में उधर गड़बड़ी होती है, तो बिहार में भी तलबा जो है रेलवे इम्तिहान में बद इंतजामी होती है, रेलवे इम्तिहान में गड़बड़ होती है, तो बिहार में तलबा सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि उनका एहतजाज, उनका आंदोलन तशद्दुद में बदल जाता है और वो फिर लाठी चार्ज में तब्दील हो जाता है और वो तलबा जो है पथराव करते हैं और ट्रेनें जाम करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, आगजनी करते हैं। तो जो कुछ तलबा ने किया हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है बिहार मामले को लेकर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि ठीक है, तलबा ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, एहतजाज आंदोलन तशद्दुद की और हिंसा की इजाजत नहीं देता है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये हाल किसने बना दिया स्टूडेंट्स का, इनको बेरोजगार किसकी नीतियों ने बनाया? केंद्र सरकार की नीतियों ने आज करोड़ों पढ़े लिखे जवानों को मजबूर कर दिया है, आज उनको लाचार और बेरोजगार बना दिया है और उस पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक ये उड़ाया जाता है कि पीएम पद पर बैठने वाला शख्स कहता है कि पकोड़े तलो, पकोड़े तलना भी रोजगार है। अब बताओ कि अगर पकोड़े ही तलना था तो फिर 10-20 लाख खर्चा करके इतनी बड़ी डिग्री हाथ में क्यों लिया? 10-20 लाख तो खर्चा करने की जरूरत नहीं थी पकोड़े तलने को। 10,000 में ठेला खरीदता और मोदी जी का कारोबार शुरू हो जाता, मोदी जी के मशवरे पर अमल शुरू हो जाता। तो जब एक तरफ तो ये बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं और इनको बेरोजगार बना दिया गया, इनको नौकरियां नहीं दी गई, झूठा सपना इनको दिखाया गया था कि भाइयों बहनों मित्रों साल में 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएगी, और दी तो नहीं गई बल्कि इन 5-7 सालों में लाखों नौकरियां छीन ली गई। और आज उसकी वजह से युवा पीढ़ी है जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हिंसा जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, युवा पीढ़ी है, जब पढ़ लिख कर भी उनको पकोड़े खाने का भी अगर इतना भी रोजगार नहीं मिलेगा और वो वड़ा पाव के भी लायक नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर बात है उनका गुस्सा कहा जाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये हाल आपने बनाया है और अब आप इनको रोजगार ना देते हुए इनमें हिंदू मुस्लिम का जहर डाल रहे हो, हिंदू मुस्लिम की घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हो। लेकिन अब सबके समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है, ये जो प्रयागराज में हुआ है, योगी जी के प्रयागराज में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स जिन पर लाठी चार्ज हुए हैं, तो समीउल्लाह खान जैसे ब्लॉग लिखने वाले इशारा ये कर रहे हैं कि अब ट्रेन चलाया जा रहा है जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये ट्रेन चल रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए को इंसाफ मिले। स्टूडेंट्स पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उनके हॉस्टल में घुस के मारा। यकीनन पुलिस वालों का ये अमल भी बिल्कुल गलत अमल था। और जैसी खबरें आ रही है कि उन पुलिस वालों को, कुछ 5 या 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अब ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, बहुत सही बात है, बहुत सही ट्रेंड है। लेकिन अब याद आ रहा है लोगों को कि ये ट्रेन चलाने वालों में वो स्टूडेंट भी शामिल है, वो लोग भी शामिल है जो जामिया मिल्लिया पर जब पुलिस वाले अत्याचार कर रहे थे और घुसकर लाइब्रेरी में घुसकर उनको मार रहे थे, तो यही लोग उस वक्त खुशियां मना रहे थे, यही लोग उस वक्त खुशियों का इजहार कर रहे थे। यही लोग जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट को, जहां से हमारे बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, जहां से निकले हैं, जामिया मिल्लिया की तारीख है, हिस्ट्री है कि मुल्क को कितना कुछ जामिया मिल्लिया ने दिया है। मैं नाम भी लूंगा जानबूझकर, हमारे कई बड़े बड़े मंत्री भी वहां से पढ़कर आए हैं। तो अगर वहां से आतंकवादी पैदा होते हैं तो फिर ये जो मंत्री बनकर जो अभी वहां से पढ़कर आए और मंत्री बने, ये कौन लोग हैं फिर? इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के नाम पर नफरत मत फैलाओ। कल जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट पर जब जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था और पुलिस घुसकर अंदर उनको मार रही थी, जी हाँ, और आंसू गैस और न जाने कौन कौन सा गैस छोड़ रही थी, तो उस वक्त ये टोला खुशियां मना रहा था। अब समीउल्लाह खान साहब ने लिखा कि अब उस टोले पर भी जो मोदी भक्त थे, जी हाँ योगी भक्त थे, बीजेपी भक्त थे, उन पर भी अब लाठियां चल रही है। तो अब आज हेडलाइन लगी कि मोदी भक्तों पर भी चली लाठियां। तो अब शायद मोदी भक्त भी परेशान हो गए हैं। और वो राहत इंदौरी का मुझे शेर याद आ रहा है कि राहत इंदौरी ने पहले ही कहा था
कि जुल्म आखिर जुल्म है, किसी पर भी हो, जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मगर तुम्हारे दिमागों में, हमारे दिमागों में धार्मिक भेदभाव का ऐसा गोबर भर दिया गया है कि अगर किसी मुसलमान कॉलेज और मुसलमान स्टूडेंट या मुसलमान पर अगर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो जब उस वक्त हमारे मुंह को सांप सूंघ जाता है, हम मुंह नहीं खोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म आम होता है और जालिमों के हौसले बढ़ते हैं तो फिर भक्त भी महफूज नहीं रहते हैं, समर्थक भी महफूज नहीं रहते हैं। आज प्रयागराज में हमारे बच्चे नौकरियां मांग रहे थे, जी हाँ, और उनको क्या मिली? लाठी मिली, डंडे मिले। तो राहत इंदौरी ने यह कहा था और आज हम भी यही पैगाम दे रहे हैं इस न्यूज़ के ज़रिए से कि देखो, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ उठो, आवाज़ उठाओ, वरना याद रखो अगर किसी की जुल्म पर तुम खुश होगे तो आज तुम पर भी बारी आ गई है। इसलिए राहत इंदौरी का वो शेर मैं कहूँगा कि राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो पहले हमारा मकान जल रहा था तो खुशी हो रही थी, हम पर लाठियां चल रही थी तो खुशी हो रही थी, उस वक्त हम चिल्ला रहे थे जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, तो तुम्हें खुशियां हो रही थी। उस वक्त तुम हमारे लिए इंसाफ का ट्रेंड नहीं चला रहे थे, उस वक्त तुम ये नहीं कह रहे थे कि जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और जस्टिस फॉर जामिया मिल्लिया। उस वक्त तुमको ये लग रहा था कि मार खाने वाला दूसरे धर्म का है, कोई बात नहीं। उस वक्त तुम मोदी भक्ति का और इनका पूरा 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 सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज आप पर भी ये बारी आ चुकी है। जैसे नेहा सिंह राठौर, जिसका गाना मशहूर हो गया कि यूपी में काबा, गंगा में लाशें तैर रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। यूपी में काबा क्या किया? झुंझुना किया, नाम बदला, सिर्फ विकास है ये। तो जैसे नेहा सिंह राठौर ने जब इनके खिलाफ बोला तो तुमने अश्लील हरकतें करते हुए नेहा सिंह राठौर जैसी उस युवा बेटी को भी तुमने नहीं छोड़ा, जबकि वो भी एक अलग स्टाइल में जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। अरे नफरती चिंटुओं, अंधभक्तों, हम चाहते हैं कि तुम भी महफूज रहो, हम भी महफूज रहे, और जुल्म और जालिमों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाओ, तब जाकर यह प्यारा मुल्क बचेगा।